भैया सबको आ रही है, आप अपना चेंज करो, कार्ड के द्वारा मिलाओ आप। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से, संसार में हमारा मन बड़े ध्यान से सुनता है, सत्संग में मन भ्रमित होता है। संसार में ये जीव मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां लेकर आता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। संसार में ये मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां लेकर आता है, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली है। अगर हमें सच्चा ज्ञान है तो मुक्ति के पथ पर जाएंगे, और अविद्या, ध्यान से सुनिएगा, संसार के बंधन में डालने वाली है। जितने भी लोग संसार के बंधन में बंधे हुए हैं, हम लोग, हमें समझना चाहिए कि हम लोग ज्ञानी नहीं हैं, विद्यावान नहीं हैं। देखो, मनुष्य के जन्म के समय ये दो प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के समान, दो पलड़े, परंतु शीघ्र ही मानो मन रूपी तराजू में एक पल्ले में संसार के भोग, एक पलड़े में संसार के भोग और सुखों का आकर्षण भरा हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं, संसार के भोग और सुख यह विद्या है। दूसरे में भगवान का आकर्षण, दूसरे पलड़े में भगवान का आकर्षण। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक होगा, हमारा अविद्या का पलड़ा, संसार के सुखों का पलड़ा, इनकी तरफ मन ज़्यादा जाता होगा, ये पलड़ा भारी होगा, तो अविद्या की ओर झुक जाएगा और मनुष्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में डूब जाएगा। अनंत जन्मों में हमारे साथ यही हुआ है।
हम डूबते आ रहे हैं और अभी भी प्रयत्न जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मन भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पलड़ा भारी हो जाएगा, ज्ञान का पलड़ा भारी हो जाएगा और मनुष्य भगवान की ओर खींच जाता है। आप और हम लोग कोई नहीं बता सकता, या तो भगवान जानते हैं, या गुरु जानता है, या हम स्वयं जानते हैं। आप और हम लोग अपने मन के दोनों पलड़ों को रखकर देख लें अपने सामने, झूठ नहीं कि मेरा मन परिवार में, संसार में, घर के सामान में, शरीर की इंद्रियों के सुख में अगर लगा हुआ है, इसका मतलब मेरा, नोट करो, मेरा सत्यानाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। अपनी आंखों से कम अपना फ्यूचर देख तो लो। और यदि पहले मेरा मन ऐसा था कि संसार की ओर भागता था, सुख इंद्रियों की तृप्ति की ओर भागता था, अब मेरा मन संतों की ओर, भक्तों की ओर, भगवान की ओर भागता है। इसका मतलब अब पलड़े में वजन इधर का बढ़ गया है, अब मुझे ज्ञान का पलड़ा भारी हो गया है। इसका मतलब भगवान की कृपा मुझ पर होने लगी है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सुनिश्चित मेरा कल्याण होगा। ये सत्संग के शुरू में आप लोगों के साथ मैं 2-4 बातें शेयर इसलिए करता हूं जिससे हम रोजाना अपने आप को थोड़ा थोड़ा रीड करने लगे। ध्यान से सुनिएगा। वो एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक भगवान को जानने के बाद मैं सबको कैसे जान जाऊंगा? भगवान की कृपा से। सारा संसार किसका है? भगवान का है। आप देखिएगा, हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की, हमें सिर्फ ये ज्ञान हो जाए ये मेरे हैं, उनकी सब जगह की प्रॉपर्टी, उनके सब जगह का माल पत्ता हमारे जहन में सदा घुसा रहता है। लेकिन भगवान के साथ संबंध होते ही, कहते हैं ना, एक के बाद शून्य लगाते जाओ, सैकड़ों हजारों की संख्या बढ़ती जाएगी, परंतु एक को मिटा दो तो सब 0/100 हो जाएंगे। पहले एक भगवान के साथ संबंध पक्का कर लो। ऋषि मुनि संत महात्मा क्या कहते हैं, हम कैसे समझें? 3 संतों की चर्चा आपको बता रहा हूं। भक्त प्रहलाद ने पहले भगवान को पाया, बाद में सबसे लंबा राज्य किया पृथ्वी पर। पहले भगवत प्राप्ति की, उसके बाद राजा बने, पत्नियां, बच्चे, बहुत बड़ा साम्राज्य था। और आप ताज्जुब करेंगे, इस पृथ्वी पर प्रहलाद जितना राज्य किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा राज्य आज तक पूरी पृथ्वी का साम्राज्य
लेकिन भगवान को पाकर उन्होंने जो राज्य किया वो अपना कार्य नहीं, भगवान का राज्य मान के किया। आप और हम लोग परिवार चलाते हैं ये मानकर मेरा परिवार है, बस ये छोटी सी बात हमारे हृदय में घुस जाए, यही हमारे पाप है। भगवान का परिवार है, भगवान की कृपा का दिया हुआ ये शरीर रूपी रथ है। मैं भगवान का हूँ, संसार भगवान का है, हर चीज भगवान की है। बताइए, इतना सा ज्ञान सिया राम में सब जग जानी, बस कुछ नहीं करना। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम अपनी छोटी छोटी सी त्रुटि अगर गहराई से समझें और मिटाना चाहें तो भगवत प्राप्ति तो पल में होती है। ध्यान से सुनिएगा, गीता के अंदर 9वें अध्याय का 20वां और 22वां श्लोक। मैं रामचरितमानस में गीता की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रामायण के अंदर भी कहा गया, हमारे गुरुदेव भी कहते थे, गीता भी यही कह रही है। क्या कह रही है? ध्यान से सुनिएगा, सिमरन की चर्चा कर रही है। नानक जी भी यही कहते थे, हर संत महात्मा यही कहता है। और ध्यान से सुनिएगा, भक्ति के आचार्य नारद जी जिन्होंने 84 सूत्र बनाए, वो भी, जिन्होंने नवदा भक्ति बनाई वो भी, और जिन्होंने 3 भक्तियां का प्रकाश डाला सुखदेव परमहंस ने, वो भी सिमरन की बातें करते हैं। हमारे गुरुदेव कृपालु जी कहते थे कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। अब मैं आपके साथ वो श्लोक की बात को छोड़कर हम सब अपने जीवन की बात करते हैं। हमें सुमिरन, सुमिरन माने याद, किसकी आती है? जिससे प्रेम होता है, रट लो, जिससे हमारी प्रीति होगी उसकी याद आएगी। करना नहीं, अपने आप आ रही है। हमारा अपने बच्चों से प्रेम है, वो कोई 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं? नहीं, बच्चे 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रहते, लेकिन हमारा मन 24 घंटे उनकी याद करता रहता है। इसका पक्का प्रमाण हमारी प्रीति परिवार में है। इसलिए हम सब अपने आप को आईने में रखकर देख लें, हमारी प्रीति यदि संसार से है, परिवार से है, परिवार का सिमरन होगा। कितने ही संत महात्मा कहते रहे, कितने ही भगवान राम और कृष्ण कहते रहे, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? आधार है प्रीति, प्रीति है संसार में। इसका क्या कारण है? क्यों है प्रीति संसार में? हमारी एक त्रुटि के कारण। वो क्या त्रुटि है? हमने अपने को शरीर माना, बस।
एक गलती के कारण प्रीति यदि शरीर से, परिवार से, संसार से है तो परिवार का सिमरन हो रहा है। आप सोच के देखिएगा, बिना करे हो रहा है। मैं तो सिमरन कर भी नहीं रहा। अरे बाबा, करने की जरूरत ही नहीं है, प्रीति का कमाल है। अगर आपकी प्रीति परिवार में है तो ये बात बहुत गहरे शब्दों में नोट कर लो, अपने आप परिवार का सिमरन होगा। कोई माला नहीं जप रहा, मम्मी मम्मी, पापा पापा, पत्नी पत्नी, पति पति, बच्चे बच्चे हो रहा है, तो हमारी त्रुटि कहां पकड़ी गई कि हमारी प्रीति गलत जगह पर है। गीता के 9वें अध्याय के 20वें से लेके 22वें श्लोक तक सिमरन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जोर दे रहे हैं। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी प्रीति परमात्मा से है तो परमात्मा का सिमरन होगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, तू मेरा सिमरन करता हुआ युद्ध कर। आप कहेंगे हाँ, हमें तो युद्ध करना नहीं है। अरे बाबा, जो संसार का काम है ये युद्ध ही तो है। ये संसार का कर्म युद्ध है। भगवान को सिमरन करो और संसार का काम करो। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं, नित्य स्मरण करते रहो, सतत स्मरण करते रहो। नित्य स्मरण, निरंतर स्मरण, सदा स्मरण, ताकि अंत समय जो मेरा स्मरण करता है, भगवान कहते हैं अंतिम क्षण जो मेरा सिमरन करता है और करता हुआ देह त्यागता है, हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त होता है। गीता में सत्य कहा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरे मन में एक शंका है, अंतिम समय भगवान का स्मरण कब होगा? जब आपका संबंध, आपकी प्रीति भगवान में होगी, बिना करे होगी, अपने आप सिमरन होगा भगवान का। पूर्व अभ्यास के बिना बहुत से लोग कहते हैं मरते समय राम राम कर लेंगे। बहुत से नालायक लोग क्या करते हैं, हमारी दादी जी जा रही हैं, हमारे दादाजी का देहांत होने वाला, पंडित जी जरा गीता सुना दो, जरा रामायण सुना दो। आप क्या समझते हो वो रामायण और गीता सुन रहे हैं उस समय? उनका मन तो भ्रमित हो रहा है, मैं जा क्यों रहा हूं, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा। ना बोल पाते हैं, शरीर छोड़ना नहीं चाहते, सिमरन भगवान का होता नहीं। या तो संसार के प्रेम का सिमरन होता है या माया का सिमरन होता है। इसलिए पहले का अभ्यास चाहिए, अंत समय भगवान का स्मरण करता हुआ व्यक्ति देह को त्यागता है, बस जीवन सफल हो गया। मानो अंतिम क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, आप स्टूडियो में जाते हो फोटो खिंचवाने, हाँ कई बार गए हैं, वो क्या कहता है, बटन दबाने से स्माइल प्लीज,
फोटो खींचने वाला आपको बोलता है स्माइल प्लीज, अगर उसमें आपका चेहरा मायूस है, रोता हुआ है, तो फोटो भी मायूस आएगी, रोती हुई आएगी। परमेश्वर भी ऐसा ही कहते हैं, अंत समय मेरा स्मरण करता हुआ तू देह को त्यागेगा तो निसंदेह जब मैं बटन दबाऊंगा तो मेरे पास तेरा संशय की जरूरत नहीं। तो जिंदगी का अभ्यास क्या है? यही ना, इस प्रकार का सिमरन जिंदगी भर चले ताकि अंत समय मुख से राम निकले, परमात्मा का स्मरण करो, बस जीवन सार्थक हो गया। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रेम ही सिमरन में भी प्रेम प्रधान है। बस अपना संबंध अगर आपने भगवान से कर लिया, अगर भगवान से कर लिया तो सिमरन भगवान का होगा। अपना संबंध ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत से लोग क्या कहते हैं, गीता छाती पे रख दो, रामायण छाती पे रख दो, तुम्हारा बस चले तो तुम साथ जला भी दो। अगर ऐसे कल्याण होता तो सारी दुनिया कल्याण कर लेती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अभी से अपना प्रेम अगर आत्मा मानते हो तो भगवान से ही होगा। शरीर को रथ है, सवारी है। हम अपनी कार को कितना सजा के रखते हैं, अपनी कार में पेट्रोल डलवाते हैं, शरीर में भोजन देते हैं, लेकिन इस शरीर का सदुपयोग भगवत प्राप्ति है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। आप जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। मन का शुद्धिकरण, ध्यान से सुनो, मन का शुद्धिकरण हर आदमी चाहता है मेरा मन शुद्ध हो जाए। आप जब दूध लेने जाते हो पात्र में, पहले बर्तन मांज के लेके जाते हो, बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। एक युवक बाबा नानक जी के पास आए। नानक उनसे प्रश्न करते हैं, एक बात बताओ, मुझे बहुत बड़ा संशय है, ये संत महात्माओं के विषय में इतना कुछ शास्त्रों ने लिखा, ना कोई संसार उनमें लगता है, क्या ये सत्य है? बाबा नानक जी ने प्रश्न किया, पूछा तू क्या सोचता है, तू अपनी बात पहले बता, तू संतों के बारे में क्या सोचता है? वो युवक कहता है, मैं सोचता हूं ये धरती पर बोझ हैं। देखिएगा, संतों के बारे में गुरु नानक जी से उसने क्या कहा कि मैं सोचता हूं कि संत महात्मा मुफ्त की रोटियां खाते हैं, ये पृथ्वी पर बोझ हैं। आप सोचिएगा, जब हमारी सोच के अंदर इस तरह के भाव होंगे तो हमारा कल्याण आप समझ सकते हैं कैसे होगा। खैर कोई बात नहीं, जो बात मैंने आपसे निवेदन की उसको चित्त में रखिएगा, और जो बात मैं अब आपसे करने जा रहा हूं उसको एकाग्रता से सुनिएगा। रामचरितमानस में बहुत सारे प्रसंगों में भगवान की कृपा आती है, उन सब में सिद्धांत रूप से यही तथ्य प्रकट होता है, विश्वास पूर्वक। ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा और विश्वास,
आवाज टूट रही है। एक मिनट भाई। अब देखिएगा, अब आ रही है। अगर किसी ग्रंथ में, किसी गुरु में, किसी संत में, भगवान में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा कैसे होती है बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान जिसे अपना जन मानते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचा देते हैं। क्या मतलब? वो अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, कहीं पढ़ने नहीं जाता। उसके चित्त में, उसके मन में कैसे कैसे भाव आते हैं आप और हम लोग नहीं समझते। आप कहेंगे ये रामचरितमानस में कहाँ लिखा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस भी बोल रही है। जेहि पर कृपा करहि जनु जाई, कभी उर अजिर न चावहि वाणी। भगवान राम नारद जी से पंपापुर सरोवर पर कहते हैं, ज्ञानी और भक्त का अंतर बताते हुए राम जी कहते हैं, ज्ञानी में तो माया से संघर्ष करने के लिए अपना बल होता है, पर जो मेरे शरणागत होता है, मेरा भक्त होता है, उसमें केवल मेरा बल होता है। अब आप देख लीजिएगा, हमें अपना बल चाहिए या भगवान का बल चाहिए? भगवान कहते हैं, जानई मोर बल निज बल ताही, दुहू कह काम क्रोध रिपुआही। और सुनिएगा, पंचवटी में भगवान श्री राम ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की विवेचना कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे तात, मेरी भक्ति अनुपम सुख की मूल है। अगर आपको असीम सुख चाहिए, असीम सुख, मैं समझता हूं जैसे संसार के मूर्ख लोग असीम धन चाहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा मैंने पूरे पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति नहीं देखा। आप उसे धन दो कि हमें वापस नहीं लेना, और वो कहते मेरे घर में जगह नहीं है। ऐसा कोई संसार में ढूंढे नहीं मिलेगा जो धन को ना चाहता हो। और क्या कहते हैं, हे तात, मेरी भक्ति अनुपम सुख की मूल है, पर वो तभी मिलती है जब कोई संत कृपा कर दे। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। आप देखिएगा, ये संत महात्मा हम पे कृपा क्यों नहीं करते? संत महात्मा कहते हैं, आप मेरे पास शुद्ध हृदय करके आओ, बस। सत्संग से ये बर्तन शुद्ध होता है, बिना बर्तन के शुद्ध हुए कुछ नहीं होने वाला। अब भैया किसी की आवाज आ रही है, जरा डिस्टरबेंस बंद कीजिए अपने घर की। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं।
संत का मिलन कैसे हो? बहुत ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग। हमें गुरु कैसे मिलें, संत का मिलन कैसे हो, ये तो प्रभु राम जी की कृपा आश्रित पर है। ये तथ्य सभी वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित है। काकभुसुंडी जी, मैं बार बार काकभुसुंडी जी को कोट करूंगा क्योंकि मानस रोगों का इलाज काकभुसुंडी ही बताएंगे। यानी काकभुसुंडी जी राम कथा पूरी गरुड़ जी को सुनाने के बाद कहते हैं, जब पूरी कथा सुना दी, क्या कहते हैं? निगमागम निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, और संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे। संत सदर बाजार में नहीं बिका करते, चांदनी चौक करोड़ बाग में नहीं बिका करते कि किसी दुकान से साड़ी खरीद लाए या शॉल ले आए। हमने अनेक बार आप लोगों से कहा, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संतान। भगवान की कृपा के बिना संत महात्मा नहीं। पूजा पाठ कराने वाले पंडित बहुत मिल जाएंगे, संत नहीं मिलेंगे। और आप हम लोग अपना मन बहलाने के लिए गा तो लेते हैं। क्या गा लेते हैं? ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। देखिएगा, जब तलक व्यक्ति को ये भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, किसी दादी, किसी पापा, किसी मम्मी की कृपा से नहीं मिलते। ध्यान से सुनिएगा, भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है भगवान का? जिसको वो पकड़ लेते हैं उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे छोड़ना जानते ही नहीं। हम छुड़ाना चाहेंगे तब भी वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अतएव मानव देह की प्राप्ति से भगवत प्रेम को प्राप्त करने का जो अवसर हमें मिला है, हम उसे हाथ से ना जाने दें। यही हमारी बुद्धिमत्ता है। नहीं तो सच्ची बात बोल दूं, अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कुत्ते बिल्ली आदि की योनियां मिलने वाली हैं। यही परिवार के लोग जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कल इन्हीं के घर में इन्हीं के साथ कहीं ना कहीं कुत्ते बिल्ली बन के बंधे हुए भाव भाव कर रहे होंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, भगवान की कृपा को नकारो मत। इसलिए ये जो मौका आप और हम लोगों को मिला है मानस रोग पर चर्चा करने का, खाली चर्चा नहीं करनी है। हमें नारद जी के रोग नहीं देखने हैं, हमें नारद जी को माध्यम बना के अपने अंदर देखना है। ये सारे रोग तो हमारे अंदर भी हैं। कामी हम, क्रोधी हम, लोभी हम, अहंकारी हम।
आप सोचिएगा, जब नारद जी जैसे संत के हृदय में ये चीज आ सकती है। अभी चर्चा चलते चलते आप आगे बहुत कुछ सुनोगे कि ये आई कैसे, क्या कारण हुआ ऐसा कि जिसने काम पर विजय प्राप्त कर ली, अप्सराओं पर विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग की अप्सराएं जिनको भ्रमित नहीं कर सकी, वो नारद जी भगवान की लीला में भ्रमित कैसे हो गए। पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर